बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 नेचर ऑफ अकाउंट नेचर ऑफ अकाउंट से मुराद हमें ये इस चैप्टर में हमें ये सीखने को मिलेगा कि जो हम एंट्री करने जा रहे हैं आया कि वो डेबिटेड वाली साइड पे होगी या क्रेडिट वाली साइड पे होगी। डेबिट और क्रेडिट में एक दफ़ा फिर मतलब बता दूं, डेबिट से मुराद वो चीज़ जो आपके बिज़नेस में कम इन हो रही है, आ रही है, और क्रेडिट गोज़ आउट, बाहर जा रही है। तो एक सवाल की हेल्प लेके हम इन अकाउंट्स को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। इस चैप्टर के करने के बाद फिर हमें जर्नल लेजर बनाते हुए परेशानी नहीं होगी कि उसमें हमने क्या करना है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसमें हम डेबिटेड और क्रेडिटेड, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमारी डेबिटेड वाली साइड पे होती है, कौन सी क्रेडिट वाली साइड से होती है, और हम उस अकाउंट को नाम क्या देते हैं। पहला क्वेश्चन में पहला है, कहता है जी हुज़ैफ़ा अहमद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹3 लाख, यानी कि 3 लाख रुपए में अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो डेबिट वाली साइड में कैश आया तो यहाँ पे आएगा कैश ए, तो यहाँ आएगा कैश अकाउंट। और क्रेडिट वाली साइड पे जो एंट्री होगी, क्योंकि जो जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो एज अ कैश की सूरत में किया है, तो जो चीज़ बिजनेस में आ जाती है वो हमारा कैपिटल होता है, और जो कैपिटल होता है वो हमारा क्रेडिट वाली साइड हो जाता है। तो इस अकाउंट का नाम होगा कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन दूसरा, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए में वो चीज़ें खरीदता है। जो चीज़ें खरीदेगा तो डेबिट वाली साइड पे परचेज अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट से मुराद यानी कि उसने अपने कैश में से जो चीज़ें खरीदी हैं तो उसे हम परचेज अकाउंट कहते हैं। और जो क्रेडिटेड अमाउंट टू बी क्रेडिट, यानी कि अमाउंट जो क्रेडिट होगी वो हमारी कैश अकाउंट, यानी कि हमारे से कैश जाएगा। परचेज डेबिट वाली साइड पे आएगा और क्रेडिट वाली साइड पे हमारा कैश जाएगा, क्योंकि हमने चीज़ें खरीदी हैं। तो जो चीज़ खरीदी होती है वो कम्स इन हुआ है, बिजनेस में चीज़ें आई हैं, परचेज़ की है, और परचेज़ करने से हमने पैसे दिए हैं, वो बिजनेस से गए हैं, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। सी कहता है सोल्ड गुड्स टू ए ₹20,000, यानी कि ए को उसने चीज़ें बेची हैं। तो जिस चीज़ को अगर नाम आ जाए, अगर नाम ना आए फिर तो हम अगर नाम आ जाए तो फिर हम उसका सिर्फ डेबिट में नाम लिखते हैं। यहाँ पे मैं ए, क्योंकि क्वेश्चन में ए है तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, यानी कि उसने सोल्ड गुड्स, अगर उसने तो फिर सेल्स अकाउंट आना था कि हमने चीज़ें बेची हैं। तो यहाँ पे उसने जो नाम आया तो सिर्फ हम डेबिट अकाउंट में, यानी कि डेबिट में से हमने उस बंदे को चीज़ें बेची हैं ₹20,000। और हमारी जो सेल्स में जो क्रेडिट हम में से जो चीज़ें गई हैं, यानी कि हमारा जो स्टॉक था, यानी कि सेल्स का जो स्टॉक था, तो सेल्स में से कमी वाक़ई हुई तो हम फिर क्रेडिट, हम में से क्रेडिट गया तो हम यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट, यानी कि हमारा सेल्स में से चीज़ें चली गई। फिर है जी बॉट गुड्स फ्रॉम बी रुपीज़ 35,000, यानी कि 35,000 रुपये की उसने बी से चीज़ें खरीदी हैं। जो चीज़ें खरीदी मतलब कि चीज़ें आई हमारे पास, तो ये हमारे पास परचेज अकाउंट हुआ। और ख़रीदी जिससे हैं उसका नाम अगर लिखा हो तो सिर्फ नाम आता है, अगर ना लिखा हो तो फिर यहाँ पे उल्टी एंट्री हो जाती है, यानी कि परचेज अकाउंट तो यहाँ पे कैश था, तो हम क्योंकि हमारे पास चीज़ें हमने उससे बंदे से ख़रीदी हैं तो हमारे पास जो चीज़ जाती है वो कैश जाता है। लेकिन अगर बंदे का नाम आए तो फिर हम बंदे का नाम लिखना मुनासिब समझते हैं कि हम उसके अकाउंट में से पैसा चला गया। ई परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000, कि हमने 10,000 रुपये का जो है ना वो फर्नीचर ख़रीदा है और वो हमने कैश से ख़रीदा है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो चीज़ आई है ABCD, तो हमारे पास जो चीज़ आई है वो फर्नीचर आया, तो इसकी
फर्नीचर अकाउंट, ये हमारे पास आया और इसके फर्नीचर ख़रीदते हुए जो चीज़ हमारे से गई वो हमारे पास से कैश गया, कैश अकाउंट। एक और एंट्री हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए से जो है ना वो कैश हमने रिसीव्ड किया है। वो कितना किया जी, हमने एक कैश रिसीव्ड किया 15,000 रुपये हमने कैश रिसीव्ड किया। तो हमारे पास जो कैश आया वो हमारे पास कैश अकाउंट यानी कि अकाउंट आया, और क्योंकि बंदे का नाम लिखा हुआ है तो फिर हम उस बंदे का नाम क्रेडिट से जाएगा, यानी कि 15,000 रुपये उससे हमने कैश रिसीव किया है। तो रिसीव जो चीज़ हमारी बिज़नेस में जो चीज़ हमारी आती है वो हमारे डेबिट होती है, तो डेबिट वाली साइड पे कैश अकाउंट, और जो चीज़ हमसे चली जाती है लिहाजा उस बंदे के अकाउंट से चीज़ गई है तो फिर वो हम उसका नाम लिखते हैं। अदरवाइज़ इसकी जगह पे हम कह देते हैं कैश अकाउंट और पेएबल हमारा क्रेडिट चला गया, यानी रिसीवेबल हमारा क्रेडिट चला, क्योंकि उससे हमने चीज़ें लेनी थी। याद रखें डेबिटेड का मतलब रिसीवेबल भी होता है, क्रेडिट का मतलब यानी कि चला गया अकाउंट पेएबल भी होता है। अगर हमने किसी बंदे से कोई चीज़ लेनी हो तो वो हम रिसीवेबल लिखते हैं। अगर रिसीवेबल लिखते हैं, जैसे ही हम वो चीज़ ले लेते हैं तो फिर अकाउंट में हमारा जो एंट्री दर्ज होती है डेबिट में, वो कैश हमारा डेबिट हो जाता है, क्योंकि जो रिसीवेबल हमने उससे लेने हो तो रिसीवेबल हमारा क्रेडिट चला जाता है। और अगर हमने किसी बंदे की चीज़ अगर हमने किसी बंदे का कोई चीज़ देनी हो तो वो अकाउंट पेएबल होता है। तो फिर अकाउंट पेएबल जब हम चीज़ें दे देते हैं तो फिर कैश हमारा क्रेडिट चला जाता है और अकाउंट पेएबल जो होता है ना हमारा वो डेबिट हो जाता है, क्योंकि हमने वो चीज़ें जो हमारे सर में उधार था हमने दे दिया। आखिरी एंट्री कहता है जी पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ 300। रेंट पे किया, तो जब रेंट पे किया हमने से जो चीज़ गई है वो रेंट गया, रेंट पेड, अकाउंट का नाम लिखेंगे रेंट पेड, और जो चीज़ हम में से गई है वो हमारी कैश में से गई है तो फिर जो कैश हमारा गया तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ये था हमारा नेचर ऑफ अकाउंट, जिसमें हमें ये आगे क्या जो अगला चैप्टर होगा वो हमारा जर्नल का होगा। जर्नल में हमें ये जब तक पता नहीं होगा कि जो एंट्री हम कर रहे हैं वो डेबिटेड वाली साइड पे है क्रेडिट वाली साइड पे है, तो हम फिर जर्नल को हम बना नहीं सकते। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे कि जर्नल क्या चीज़ होती है। उसमें ये वाला जो लेक्चर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ताकि हमें पता चले कि जो कैश है वो डेबिट होगा तो उसमें से क्या चीज़ क्रेडिट होगी। अल्लाह हाफ़िज़।